दोस्तों लंबे समय से मुझसे पूछा जा रहा था फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कि बीएसएनएल टावर कैसे लगाएं, बीएसएनएल का टावर कैसे लगवाएं, बीएसएनएल का मोबाइल टावर कैसे लगवाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फीस है, क्या एग्रीमेंट है, कितना एरिया चाहिए, क्या रेंट आपको मिलने वाला है। तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा और क्या क्या फॉर्म आपको भरना है, किस वेबसाइट पे जाना है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए आप शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 7 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिसके बाद बीएसएनएल टावर कैसे लगवाएं, इसकी प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो में बताए गए सभी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप बीएसएनएल का 5G रेडी सिम ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सिम ऑर्डर कर सकते हो कहीं से भी। पहला पॉइंट है दोस्तों कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपकी बैंक डिटेल होनी चाहिए और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है जहां पे भी आपको टावर लगवाना है, चाहे घर पर हो या कोई भी लैंड हो, तो उसकी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एनओसी डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको वही कंपनी बना के देगी जो आपके यहाँ टावर लगवाने आई है, तो उसकी दिक्कत आपको नहीं लेनी पड़ेगी। अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी है जो टावर लगाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 कंपनी है जिनके द्वारा जो है आप अपने घर पर, किसी भी लैंड पर जो है बीएसएनएल टावर लगवा सकते हैं। तो ये तीनों कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं। पहली कंपनी है यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी कंपनी यहाँ पर एटीसी इंडिया और तीसरी कंपनी है इंडस टावर। तो इन तीनों कंपनी को द्वारा आप जो है बीएसएनएल टावर अपने घर पर लगवा सकते हो। अब अगले पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टावर लगवाने के लिए आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए अपने घर की छत पर या फिर जो भी लैंड है उस पर कितना स्पेस आपके पास होना चाहिए। अगर दोस्तों आप जो है गांव के एरिया में हो जहां पर बहुत ही पुअर यहाँ पर नेटवर्क वगैरह रहते हैं आपके एरिया में, तो वहां पर लगभग 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, तभी आप जो है वो टावर लगवा पाओगे। और अगर बात करें अगर आपके आसपास टावर ठीक ठाक आ रहे हैं और आप फिर भी टावर लगवाना चाहते हो तो यहाँ पर लगभग 25 से 50 स्क्वायर फीट का एरिया होने चाहिए, तभी आप जो है टावर लगवा सकते हो। अब अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अलग अलग टावर की जो रेंज होती है, चाहे वो 2G टावर हो, 3G टावर हो, 4G टावर हो, उनकी रेंज अलग अलग होती है और आपके एरिया से कितना डिस्टेंट है दूसरे टावर का वो डिपेंड करता है। उसके बाद ही आप टावर जो है अपने एरिया में अपने घर पर लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 2G टावर है आपके आसपास तो वहां पर उसकी जो डिस्टेंस होती है 2G टावर की वो 4 से 6 किलोमीटर की होती है। मतलब आपके एरिया से लगभग 4 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस उसका होना चाहिए, तभी आप 2G टावर लगा सकते हो। 3G टावर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की। और अगर 4G टावर है तो 4G टावर की डिस्टेंस होती है 1 से 1.5 किलोमीटर की। तो अगर आपके आसपास टावर हैं और 2G है, 3G है, 4G है, तो उसकी डिस्टेंस आप देख लेना। उसके बाद ही यहाँ पर आप सुनिश्चित करना कि आप टावर लगवाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि तभी टावर लग सकता है अगर डिस्टेंस अच्छी खासी हो। अगर आपके आसपास ही टावर लगवा है तो आप टावर कैसे लगवा पाओगे, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है ना। अब अगले पॉइंट्स के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट है कि आपको कितना रेंट मिलता है टावर लगवाने का। तो अगर आप गांव से हो, गांव का एरिया है, तो वहां पर रेंट कम मिलता है। अगर आप छोटे से छोटा यहाँ पर टावर लगवाते हो तो आपको 3,500 से लेकर लगभग 15,000 तक का यहाँ पर रेंट आपको पर मंथ मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप सिटी वाले एरिया में हो, कहीं मेट्रो सिटी में हो, तो वहां पर 15,000 से लेकर लगभग 50,000 तक का रेंट आपको मिल सकता है। आपके यहाँ टावर लगने का जो रेंट है वो लगातार इंक्रीज होता है। हर साल आपको 5% इंक्रीजमेंट होके आपको रेंट मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन होता है टावर में तब भी आपको उसका जो है प्रॉफिट होता है। मतलब अगर एंटीना एक बढ़ाया जा रहा है तो उसका 2,000 रुपए पर एंटीना आपको रेंट जो है वो बढ़कर ही मिलने वाला है। तो आप बात कर लेते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होता है वो होता है 20 साल के लिए। अगर आप अपने घर पर या फिर किसी भी लैंड पर टावर लगवाए हैं
तो 20 साल का एग्रीमेंट वहां पर होता है और 20 साल के अंदर आप उस टावर को नहीं हटा सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट वहां पर पक्का किया जाता है कंपनी की तरफ से। अब अगले पॉइंट्स के बारे में बात करें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज बता दूं कि टावर को लेकर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल। हर जगह यहाँ पर टावर को लेकर कॉल आती हैं, बहुत सारे लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। कई बार आपको कॉल आती है कि आप टावर लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है या फिर प्रोसेस फी मांगी जाती है। एनओसी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपसे प्रोसेस फी मांगी जाती है। और बल्कि फ्रॉड लोग जो हैं कुछ इंजीनियर वगैरह के रूप में भी आपके यहाँ जो लैंड है या घर है उसे विजिट करवाने के लिए भी भेज देते हैं, ताकि आपकी जेब से पैसे निकाल सकें। तो अगर आपसे टावर के नाम से 1 रुपये भी मांगा जाता है तो बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि जो भी कंपनी आपके यहाँ टावर लगाती है वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करने वाली है। तो ये बिल्कुल साफ है, टावर के नाम पर कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में ये सारी प्रोसेस होती है। और टावर लगने का बस आपको रेंट ही यहाँ पे मिलता रहेगा जब तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे आप जो है वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो टावर के लिए। तो यहाँ पर 3 वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, 3 कंपनी आपको बताई थी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वेबसाइट पे जाकर आपको तीनों वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली वेबसाइट है इंडस टावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो इस पे आपको चल जाना है, जहां पर आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। जैसे आप इसे कंफर्म कर देते हो तो इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन चूज करनी होगी कि कौन सी लोकेशन है, किस जगह आपको टावर लगवाना है। तो मैप में वो सारी चीजें आपको सेट कर देनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी की जो डिटेल है, मतलब आप खुद ही ओनर हो, कैसी प्रॉपर्टी है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर टिक कर देनी है। और उसके बाद एक प्रॉपर एड्रेस आपको डालकर इसे सबमिट कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर इस कंपनी की जो टीम है वो खुद आपको कांटेक्ट करेगी, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, उसके बाद वेरीफाई करेगी, फिर विजिट करेगी आपके लैंड को और उसके बाद जो है टावर लगने की प्रोसेस लग जाएगी, लेकिन कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। अब दूसरी वेबसाइट के बारे में बात करें तो वहां पे आपको डिटेल कैसे जानी है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं दूसरी वेबसाइट पे जो कि है GTL। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसमें जाना है और यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट अस में चले जाना है। कॉन्टेक्ट अस में आने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट की डिटेल मिल जाएगी। आप फोन भी कर सकते हो, यहाँ पर फोन नंबर भी आपको मिल जाते हैं, या फिर नीचे आपको मिल जाता है फॉर्म। यहाँ पे आपको डिटेल भर देनी है, अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। फिर सेलेक्ट इंक्वायरी में जाओगे तो यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस आपको सेलेक्ट कर लेनी है और मैसेज में डाल देना है कि आपको BSNL का टावर लगाना है और सबमिट कर देना है। जिसके बाद इसकी टीम भी आपको कॉन्टेक्ट खुद ब खुद कर लेती है। अगर उस एरिया में टावर लगने की रिक्वायरमेंट है तो आपको खुद ही वहां पे कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद सारी प्रोसेस वहां पर हो जाएगी। अब यहाँ पर तीसरी वेबसाइट पे जाओगे तो तीसरी वेबसाइट पे भी हम चले जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रॉपर्टी ओनर का और यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टी ओनर्स। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगे, एक तो ओनर नेम और एड्रेस विद पिन कोड के साथ। उसके बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग है, रूफ टावर है या प्लॉट है, उसकी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर टाइप ऑफ ओनरशिप, मतलब इंडिविजुअल है, जॉइंट है, सोसाइटी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटेल, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कलेक्ट करनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मेल आईडी मिल जाएगी। इस मेल आईडी पे आपको
मेल करनी है। यहाँ पे जो मेल आईडी दी गई है ना, इस मेल आईडी पे आपको डॉक्यूमेंट्स मेल करने होंगे। उसके बाद ये टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और उसके बाद जो टावर लगवाने की प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टावर लगवा सकते हो। अब टावर कैसे लगवाएं, ये क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो उसके सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। एक एक चीज आपको डिटेल में बता दी है। अगर आपको समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि और भी डिटेल वीडियो आगे भी आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।